आप मेरे साथ चलिए और किसी भी पंचायत में, किसी प्रखंड के किसी पंचायत में आप गांव में बता दीजिए कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं आपको दावे के साथ, मैं इतना तो बिहार घुमा हूँ 3 साल पैदल, तो मुझे अभी तक ऐसा कोई जगह नहीं मिला कि भाई जहाँ सरकारी मास्टर हो तो वहाँ भवन नहीं हो, जहाँ भवन हो वहाँ मास्टर नहीं हो, जहाँ दोनों हो वहाँ बच्चा नहीं हो। पिछले 20 सालों से, यही 35 साल से दावा किया जा रहा है कि हम रोज, आपको ये बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने बोला कि इंडिया वाले बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, इंडिया वाले बोल रहे हैं, आप आंकड़ा जारी कर दीजिए ना कि कितने लोगों को रोजगार लिए। अगर आप जो रोजगार दे ही दिए हैं, आप बताइए कि बिहार आज भी आपने बहुत विकास किया है, बहुत लोग को नौकरियां दिया है, तो आप बताइए कि 90 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। जहानाबाद में तो महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल कुमार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। भाई ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको आंकड़ा दिया कि चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक 26.5 लाख नौकरी है और 10 लाख वो बांट भी दिए नौकरी पिछले साल। मैं बता रहा हूँ, शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है और जहानाबाद की नहीं, पूरे बिहार की समस्या है। तो सबसे हमारे लोगों की सबसे प्राथमिकता है शिक्षा पर काम हो और जो पलायन है उस पर काम करें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया अब खत्म हो चुका है। जिन लोगों का नामांकन स्वीकार कर लिया गया, जिन लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया, सब कुछ अब स्पष्ट हो गया। अब जहानाबाद में जन सुराज के उम्मीदवार अभिराम शर्मा जो है चुनावी मूड में आ गए और चुनाव लड़ने के लिए पहले से तैयार थे। अब जनता के बीच अपना सिंबल लेकर जाएंगे, जन सुराज के उम्मीदवार के रूप में जाएंगे। प्रशांत किशोर देश के रणनीतिकार हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर के साथ लंबे समय तक काम करने वाले जहानाबाद के उम्मीदवार डॉक्टर अभिराम शर्मा के पुत्र अक्षय आनंद अपने पिता के लिए रणनीति बना रहे हैं। हमारे साथ अभी न्यूज़ 4 नेशन के प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभिराम शर्मा के लिए कौन कौन सी रणनीति बनाई जा रही है, कैसे जहानाबाद को जीतने की तैयारी है। सबसे पहले स्वागत है। आज जो है नामांकन आपका जो है स्वीकार कर लिया गया है, अब तो खुशी दिखाई दे रहा है, पटाखा वटाखा छूट रहा है, दिवाली का समय है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। दीपावली है तो स्वाभाविक पटाखा तो छूटेगी ही। नॉमिनेशन आज जो था, नामांकन स्क्रूटनी आज वो एक्सेप्ट किया हुआ है। चुनाव में पढ़े लिखे लोग भी बड़ा कस के बोलते हैं, आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, कुछ उदासी है कहा? नहीं, उदासी कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि रणनीति ये अभिराम शर्मा के बेटे नहीं बना रहे हैं, रणनीति ये जहानाबाद के लोग बना रहे हैं कि इस बार जो जहानाबाद के जो लोग हैं, जो पिछले 35 साल 40 साल से जिस दुर्दशा में रह रहे हैं, जिस दुर्दशा में जी रहे हैं, वो इस बार मन बना चुके हैं कि रणनीति ऐसी बनाओ कि भैया इस बार नेता के बच्चे के लिए वोट ना दें, इस बार अपने बच्चे के लिए वोट करें। क्या है जहानाबाद के बच्चों के लिए, क्या लेकर आए हैं आप? ये जन सुराज का जो हम लोग का पार्टी का एजेंडा है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, हर घर के बच्चे को कैसे बेहतर शिक्षा मिले, कैसे उसको बेहतर स्वास्थ्य मिले, कैसे उसको मजबूरी में 10,000 12,000 के लिए पलायन करके दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े और उसको दूसरे प्रदेश में जाकर उसको गाली न खाना पड़े, जलाली न सहना पड़े। वो व्यवस्था जन सुराज बना रही है कि मजबूरी में उसको घर न छोड़ना पड़े। जहानाबाद के जीतने की तैयारी है, तो जहानाबाद का मुख्य जो समस्या है वो क्या क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि पिछले कई महीनों से आप घूम रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं और आपके टीम के सैकड़ों लोग जो है गांव-गांव जा रहे हैं। भाई ये जहानाबाद की समस्या ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जहानाबाद की समस्या है ना, वो बेसिक वो पूरे बिहार की समस्या है। भाई शिक्षा, आप मुझे किसी भी आप मेरे साथ चलिए और किसी भी पंचायत में, किसी प्रखंड के किसी पंचायत में आप गांव में बता दीजिए कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं आपको दावे के साथ, मैं इतना तो बिहार घुमा हूँ 3 साल पैदल, तो मुझे अभी तक ऐसा कोई जगह नहीं मिला कि भाई जहाँ सरकारी मास्टर हो तो वहाँ भवन नहीं हो, जहाँ भवन हो वहाँ मास्टर नहीं हो, जहाँ दोनों हो वहाँ बच्चा नहीं हो। तो मुझे लड़ाई उस चीज़ का है कि बिहार में शिक्षा कैसे हो बेहतर हो
क्योंकि जो पीढ़ी पढ़ कर निकल गई है पिछले दो पीढ़ी, उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। उसको ये है कि उसको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो कम से कम भाई वो वोट इस चीज़ पर दें, जहानाबाद के लोग वोट इस चीज़ पर दें कि जो पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है ये नेता के दल बदलू के चक्कर में, कि भाई अपने नेता अपने बेटे को सेट करने में लगते हैं, वो अपने बेटे के लिए वोट करें कि यहाँ का व्यवस्था कैसे बेहतर हो, कि यहाँ का लोग को कैसे बेहतर शिक्षा मिले, मजबूरी में उसको पलायन न करना पड़े। और सबसे जो अहम चीज़ है कि स्वास्थ्य जो बिल्कुल चरमरा गई है यहाँ पे, कि आप अगर देखिए किसी आदमी को अगर रात में इमरजेंसी होती है, रात में एक्सीडेंट होता है, तो उसको आप रेफ़र कर दिया जाता है उसको, भैया क्या पीएमसीएच भेज दो, आईजीएमएस में भेज दो। तो भाई वो व्यवस्था बना रही है कि इस बार जहानाबाद के लोग प्लान कर रहे हैं, जहानाबाद के जनता राजा हैं, वो जादूगर हैं, उनको निर्णय लेने दीजिए। सरकार जो है एनडीए की रहती है तब भी दावा किया जाता है कि नौकरी मिल रहा है, जब महागठबंधन की आई तब भी दावा किया गया कि नौकरी मिल रहा है। आपके जो स्टूडेंट पढ़ाए गए थे आपके द्वारा, आपके बीएड कॉलेज से जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया, उन तमाम लोगों को जो है नौकरी दे दिया गया है। यह तमाम दावा कैसा लगता है आपको, कितना सच लगता है? तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, अभी नीतीश कुमार भी दावा कर रहे हैं। भाई ऐसा है, सरकारी जो मुलाजिम नीचे चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक, बिहार में जो आंकड़ा है 26,60,000 लोगों को सरकारी पद पर वो तैनात हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा बोल रहा है। तो भाई ये बताइए कि बिहार का संख्या जो है वो 13.5 करोड़ 14 करोड़ लोग हैं, और आप कह रहे हैं कि हम आएंगे। तो पिछले 20 सालों से, यही 35 साल से दावा किया जा रहा है कि हम रोज, आपको ये बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने बोला कि इंडिया वाले बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, इंडिया वाले बोल रहे हैं, आप आंकड़ा जारी कर दीजिए ना कि कितने लोगों को रोजगार लिए। अगर आप जो रोजगार दे ही दिए हैं, आप बताइए कि बिहार आज भी आपने बहुत विकास किया है, बहुत लोग को नौकरियां दिया है, तो आप बताइए कि 90 में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इसका जवाब कौन देगा? आप बहुत आंकड़ा की बात करते हैं, प्रशांत किशोर भी आंकड़ा की बात करते हैं। जहानाबाद का क्या आंकड़ा है आपके नज़र में? भाई जहानाबाद का आंकड़ा वही है कि जहानाबाद में न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है, न फैक्ट्री है, न पूंजी है, इसमें से कुछ भी नहीं है। और इसके लिए दोषी हम लोग सब हैं कि हम लोग ने आज तक वोट सही जगह पे लिए, इस मुद्दा पर नहीं चला। और ये पहली बार ऐसा आपको बिहार के इतिहास में, आप ये कहीं भी आप घूम कर देख लीजिए, क्या सारे नेता और पार्टियां हैं जो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, इस बार आएंगे तो हम शिक्षा बेहतर कर देंगे, इस बार आएंगे तो हम बेहतर स्वास्थ्य कर देंगे, इस बार हम आएंगे तो बेहतर रोजगार कर देंगे। भाई तो 35 साल 40 साल से आप कहाँ थे? क्योंकि ये जन सुराज का लाया हुआ मुद्दा था, जनता जाग चुकी है, ये दोनों गठबंधन को काट कर साफ कर देगी। और इस बार देखिए कि जितने नेता हैं, अब सब लोग दावा कर रहे हैं कि हम शिक्षा दे देंगे, हम रोजगार दे देंगे। भाई तो 40 साल से तो आप ही थे ना, कौन आपको रोक रहा था? 10,000 रुपया जिस तरीके से हर महिला को दिया गया है रोजगार करने के लिए, वहीं 125 यूनिट जो बिजली फ्री दी गई है, उसका कितना असर रहेगा जहानाबाद में? या फिर 20 दिन में नौकरी देने की बात करें तेजस्वी यादव, उसका क्या असर रहेगा? 20 दिन में नौकरी? 20 दिन में हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव का वादा है। ऐसा है, 40 साल में तो आज तक नहीं हुआ, उनके माता पिताजी भी नौकरी नहीं दे पाए। अच्छी बात है, तेजस्वी जी कहीं से गुनागणित किए होंगे कि भाई हम 20 दिन में ही हम दे देंगे नौकरी, ठीक है। और आपको भी मालूम है कि 20 दिन में कितना नौकरी दिया जा सकता है। तो यही होता है, नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो यही होगा कि 20 दिन में आप नौकरी आप पूरे बिहार को बांट दीजिएगा। पिछले बार भी बोले थे कि पहली क्रम से 10 लाख नौकरी देंगे, और कहना है महागठबंधन का कि जितना दिन सरकार रहा उतने दिन नौकरी बटा था बिहार में। तो जहानाबाद में तो महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल कुमार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। भाई ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको आंकड़ा दिया कि चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक 26.5 लाख नौकरी है, और 10 लाख वो बांट भी दिए नौकरी पिछले साल। नहीं, नाम नंबर जारी कर दीजिए वो 10 लाख लोगों का कि कहाँ नौकरी दिए। भाई बेवकूफ़ मत बनाइए जनता को, बेचारा हम लोग भोले भाले जनता हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करिए। या आप ज़्यादा चालाक हैं या आप जनता को ज़्यादा मूर्ख समझ रहे हैं। इस बार जनता इस चीज़ों से ऊब चुकी है। आप लोग 40 साल से जो लोगों को ठग रहे हैं
कि भैया हम आएंगे। तो आप बताइए कि आप जहानाबाद से हैं, आप पिछले 30 साल में देखे हैं, आप जहानाबाद का, मैं एक छोड़िए गांव की बात नहीं, पंचायत की बात नहीं, जहानाबाद शहर की मैं चर्चा कर रहा हूं कि कोई आप एक जगह मुझे लेकर चलिए शहर में जहां 500 मीटर का सड़क बेहतर हो, जिस पे हम बढ़िया तरीके से हम गाड़ी चला सकें। अगर आपके नज़र में है तो आप चलिए, मेरे साथ चलिए और मुझे घुमाइए। जिस अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर लगातार जो है आरोप पर आरोप लगाते रहे हैं, वही अशोक चौधरी यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और एनडीए के उम्मीदवार के नामांकन में कई तरह के दावा कर रहे थे, जहानाबाद को जो है सपना दिखा रहे थे। सुने थे उनका बात? भाई सुन तो रहे सबका बात और जनता भी सुन रही है सबकी बात, लेकिन 35 साल 40 साल से तो सिर्फ बात ही सुन रहा है। तीसरा जनता किसी का बात नहीं सुनने वाला है। जनता मन बना चुकी है कि इस बार अपने आप को राजा बनाना है। अच्छा, अगर आपके पिताजी या फिर कहें कि जन स्वराज के उम्मीदवार अभिराम शर्मा जीत जाते हैं चुनाव में, तो क्या करेंगे? कौन सा विकास का काम हो जाएगा जहानाबाद में? भाई मेरा पहला एजेंडा है जन स्वराज का शिक्षा, कि जब तक अगले 5 साल 10 साल में वो शिक्षा का ऐसा व्यवस्था हम लोग ना बना लें कि जहाँ पे बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, तब तक हम वो लड़के को हम लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएंगे जिसका फीस जन स्वराज भरेगी, सरकार भरेगी, कि वो बच्चा को, क्योंकि आपको अगर जीवन में बढ़ना है तो सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है। तो वही जन स्वराज का पहला एजेंडा है कि हर घर में शिक्षा पहुँचे। उसको मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि भैया हम 5 ही दिन में सुधार देंगे, हम तो तेजस्वी यादव है नहीं कि वो 20 दिन में हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि 5 दिन में तो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर आश्वस्त करेंगे आने वाले 5-7 साल में हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि बिहार के जहानाबाद के हर घर में हर बच्चे को शिक्षा मिले, प्राइवेट विद्यालय में मिले। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई उसका पैसा सरकार भरेगी। दूसरी काम कि पूंजी का पलायन, जो लोग मजबूरी में 10,000 12,000 के लिए, लोग जो मजबूरी में अभी छठ के बाद दीपावली में जो आप डेली वीडियो देख रहे हैं कि बिहार का लड़का गाली सुन के ट्रेन में मजदूर की तरह, बैग की तरह कोच के आ रहे हैं डब्बा में, वो उसके लिए आ रहे हैं कि भाई मजबूरी में उसको अपना प्रदेश नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ना पड़े। जिस तरह से दूसरे प्रदेश के लोग मजबूरी में अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता है, उस तरह से जहानाबाद के भी लोग मजबूरी में 10,000 12,000 के लिए दूसरे प्रदेश में जाकर उनको गाली और जलाली न सहना पड़े। आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या जहानाबाद में क्या है? भैया मैं बता रहा हूँ, शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है, और जहानाबाद की नहीं पूरे बिहार की समस्या है। तो सबसे हमारे लोगों की सबसे प्राथमिकता है शिक्षा पर काम हो, और जो पलायन है उस पर हम लोग उस पर काम करेंगे। जहानाबाद के कई जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग लिख रहे हैं कि शिक्षा फ्री करने की बात जो है अच्छा आनंद करते हैं, तो अपने स्कूल से शुरुआत काहे नहीं करते? भाई ऐसा है, सरकार में नीतीश कुमार जी हैं, आप उनको कह दीजिए कि बच्चे को फ्री में पढ़ाइए, पैसा दिलवा दीजिए सरकार से, वो आपके लिए खुला हुआ है। सरकारी प्राइवेट विद्यालय की ज़रूरत क्या है? जब आपकी सरकारी का विद्यालय की व्यवस्था अच्छा हो जाए तो प्राइवेट विद्यालय की ज़रूरत क्या है? मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि जन स्वराज अपने तिजोरी से पैसा नहीं देगा, वो सरकार जब बनेगी तो सरकार उसका पैसा दे। आप सरकार से आज की अच्छा आनंद नहीं, बिहार में जितना प्राइवेट स्कूल है सब लोग शिक्षा देगा फ्री में। मतलब दिल्ली के तर्ज पर शिक्षा की बात कर रहे हैं भैया? हम लोग बता रहा हूँ कि विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बनाएंगे कि कम से कम हर प्रखंड में, जो हम लोग पहले के ज़माना में सुनते थे कि नेत्रहाट का प्रोडक्ट है, उसको हम लोग उस नज़र से देखते थे, हम लोग नेत्रहाट के तौर पे ऐसा विद्यालय हर प्रखंड में खोलें कि बच्चे को वहाँ पढ़ने की बेहतर सुविधा हो, बेहतर शिक्षा प्राप्त हो। अच्छा, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, दिल्ली भी जाते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी करीब से देखे होंगे। अरविंद केजरीवाल की आप और जन स्वराज दोनों में कितना समानता है? भाई केजरीवाल जी के से तो मैं कभी मिला नहीं हूँ, और केजरीवाल जी को तो हम बहुत जानते नहीं हैं, तो इसलिए हम बिहार की बात, धारा में कितना भाई ऐसा है, न केजरीवाल जी से हम मिले हैं और न हम दिल्ली में हम केजरीवाल जी के लिए हमने कभी जाकर वोट किया है। तो भैया ऐसा है कि ये सवाल आप जब केजरीवाल जी दिल्ली में मिलेंगे तो जाकर आप पूछिएगा, उस सवाल से हमें बिहार से मतलब है, केजरीवाल जी से मतलब नहीं है। क्या लगता है बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर भीड़ जमा होगा, परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा?
भैया बिहार, फर्क और फर्ज की जो बात हो रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में हम लोग सत्ता परिवर्तन करने नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, सत्ता नहीं आया है बदलने। और मैं आपको लिख रहा हूँ कि जहानाबाद ही नहीं, तो है 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगी तो बिहार में जनसुराज आएगी। आप ये लिख कर ले लो, और ये आपको उस दिन से बिहार बदलाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। धन्यवाद विक्रम जी। तो ये हमारे साथ अच्छे आनंद थे, जहानाबाद में अभिराम शर्मा के पुत्र हैं जो उम्मीदवार हैं और जहानाबाद में लंबे समय से काम कर रहे हैं, जहानाबाद के लिए रणनीति बना रहे हैं। इनका साफ कहना था कि हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और जहानाबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में शिक्षा जो है, बुनियादी शिक्षा हो, जितनी भी तरह की शिक्षा है उसे बेहतर करने की ज़रूरत है और शिक्षा पर ही इस बार जनसुराज चुनाव भी लड़ रही है। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।